हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 10th लेकर आए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर यानी द लिक्विड स्टेट के बारे में सब कुछ A to Z जो है पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाइंड जो रीज़न है, केमिकल रीज़न, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ diffusion of gas into liquid, diffusion of liquid into liquid and diffusion of solids into liquid, यानी तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट्स का डिफ्यूजन लिक्विड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स जानेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09, 09.1, 09.2 एंड 09.3 इन तीनों लेक्चर्स में हमने सॉलिड स्टेट के ऊपर डिस्कशन की थी। उसके 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि वाई रबर बैंड, सॉल्ट, शुगर और जो हमारा स्पॉन्ज होता है ये सॉलिड्स क्यों होते हैं। और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 में हमने द सॉलिड स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लें, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट स्टेट जो होती है वो होती है द सॉलिड स्टेट। उसके बारे में आप सब पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे द लिक्विड स्टेट को। इन लेक्चर्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कभी भी आप उन लिंक द्वारा उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 10 के द लिक्विड स्टेट के जो PDF नोट्स हैं A to Z, जो कुछ भी हम आज पढ़ने वाले हैं और जो कुछ भी मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ वो उन PDF नोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वहाँ जाके आप कहीं पे भी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन उन पे उस लिंक द्वारा नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जो नोट्स खुद लाइव बनाना चाहते हैं वो जल्दी से अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 10 स्टेट्स ऑफ मैटर द लिक्विड स्टेट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज़ द लिक्विड स्टेट। और हमने पढ़ा था कि देयर आर 5 स्टेट्स, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिक्विड्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और गैसेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लिक्विड स्टेट को शुरू करने से पहले अगर आप देखो कि लिक्विड्स के बिना जो है हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। पानी जो कि एक लिक्विड है वो हर पल, हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आपका साथ ज़रूर देखता है। पानी के बिना आपकी बॉडी ही नहीं पॉसिबल। ह्यूमन बॉडी जो होती है, अगर मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूं तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो खुद वाटर की बनी होती है और वाटर जो है वो है एक लिक्विड। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स के बिना जो हमारी लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। लिक्विड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सो नाउ अब हमारा काम है इन लिक्विड्स की केमिस्ट्री के बारे में जानने का। इन लिक्विड्स के जो पीछे छुपी हुई केमिस्ट्री है, क्यों ये ऐसे हैं, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे द लिक्विड स्टेट। तो हर एवरीडे लाइफ में वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल वाटर, तो आपको पता है हर जगह ही यूज़ होता है वाटर। इट्स यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। देन वी हैव ऑयल, ऑयल इज़ यूज्ड इन कुकिंग। Then we have milk, then we have honey, milk, honey। उसके बाद एग्जांपल ले लो जूस का, कोल्ड ड्रिंक का, समझ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है। ब्लड जिसकी ह्यूमन बॉडी बनी है, ये सब क्या हैं, ये सब हैं लिक्विड्स।
water, oil, milk, honey, juice, cold drink and blood. All these things are liquid. Now if you notice all of them deeply, अगर आप इन सबको deeply notice करेंगे, then you can see various properties of liquid. बहुत ही अलग अलग properties जो हैं liquids की आपको देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले हम उन properties of the liquid state को डिस्कवर करते हैं और उसके बाद और चर्चा करेंगे लिक्विड स्टेट के ऊपर. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट. ऐसे हमने कुछ 9 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड स्टेट के ऊपर, सॉलिड्स के बारे में. उसी तरीके से हम सिमिलरली वी गोइंग टू स्टडी सर्टन 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट. प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे कहने को आप बहुत अनगिनत प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो लिक्विड्स के ऊपर, बट जितनी आपकी सिलेबस में इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपकी क्लास 9th के, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ना एक्स्ट्रा ना उससे थोड़ा कम. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड जो है वो ये है कि दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप. और ये आपको देख के भी पता चल जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. Liquids do not have fixed shape. They take the shape of the container in which they are put. जिस कंटेनर में आप उसको रख दो उस कंटेनर में उसी कंटेनर की वो शेप ले लेते हैं. सो they take the shape of container in which they are kept. They take the shape of container in which दे आर केप्ट. तो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रख दो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं. लिक्विड की वैसी कोई शेप नहीं होती. देखो आप बॉटल्स में पानी रखते हो तो लिक्विड बॉटल की ही शेप ले लेता है. आप अगर किसी बाल्टी में रख दोगे, किसी बकेट में रख दोगे तो वो उसी का शेप ले लेगा. किसी टैंक में रख दोगे तो वो लिक्विड उस टैंक का शेप ले लेगा. किसी बॉटल में रख दोगे कांच की, जैसे वी हैव मेडिसिनल बॉटल्स, तो वो लिक्विड उस बॉटल का शेप ले लेगा. तो उसकी खुद की कोई शेप नहीं है फिक्स. जिस कंटेनर में आप उसे रखोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा. तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें लिक्विड्स को देख के, डीपली देख के हम जिसे नोटिस करते हैं वो ये है कि इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें आप इन्हें रख देते हो. जबकि सॉलिड स्टेट की क्या था, सॉलिड स्टेट्स में सॉलिड्स की जो होती है फिक्स्ड शेप होती है, पर ये लिक्विड्स में नहीं होती. तो सॉलिड और लिक्विड फर्स्ट प्रॉपर्टी पे ही डिफ़र कर रहे हैं. बट दूसरी प्रॉपर्टी पे वो एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं और वो ये है कि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. एक बॉटल में अगर 1 लीटर की बॉटल है तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा. अपनी मर्ज़ी अनुसार, ज़्यादा कम नहीं, 1 लीटर ही जो एग्जैक्ट उसकी वॉल्यूम है उतना ही पानी आएगा. तो इसका मतलब ये क्या है, लिक्विड्स की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. इसका दूसरा वर्ड आप ये यूज़ करते हो कि लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. डेफिनाइट एंड फिक्स्ड मीन्स द सेम हेयर. सो दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम और यू कैन से दैट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी. और ये सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड स्टेट से मैच कर रही है, सॉलिड स्टेट के साथ एग्री कर रही है. नाउ वी कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी. और वो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड्स हैव लिटिल कंप्रेसिबिलिटी. लिक्विड्स हैव लिटिल कंप्रेसिबिलिटी. देखो सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी वो थी बिल्कुल नेग्लिजिबल. सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी थी वो एकदम नेग्लिजिबल थी. आप सॉलिड्स को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस इन द सेंस उसे प्रेस करना और प्रेस करने के बाद वो दब जाए, ऐसा. पर लिक्विड्स की थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है. वो थोड़ी बहुत इसलिए है क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसे प्रेस करने की कोशिश करोगे तो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के, जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएंगे और फिर कंप्रेसिबिलिटी का कोई तुक ही नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल आप पानी ले लो, पानी को थोड़ा सा दबाओगे तो दब जाएगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा दबाओगे तो आपका हाथ जो है वो पानी के अंदर घुस जाएगा. तो इस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगी जब हाथ अंदर घुस ही गया. बट हाँ, थोड़ा वो कंप्रेस कर सकते हैं हम पानी को. फॉर एग्जांपल एक बॉटल है, ऊपर तक भर ली है आपने और उसके बाद आप उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हो ज़बरदस्ती, तो वो हाँ एकदम ऊपर तक टच कर रही है पानी, तो इसका मतलब आपने वो थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है. तो ये होती है लिक्विड्स हैव
लिटिल कंप्रेसिबिलिटी। ऐसी तो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल के अंदर कंप्रेसिबिलिटी का थोड़ा सुन सकते हो, गैसेस का, गैस जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कंप्रेस की होती है, दबाई होती है। उसी तरह लिक्विड को भी आप समझ सकते हो एक बारी के लिए। बाकी गैसियस स्टेट में आपको कंप्रेसिबिलिटी असली में समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें कैसे कंप्रेस होती हैं। नाउ वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। देखो थर्ड प्रॉपर्टी जो थी वो सॉलिड्स की ये थी कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर, बट लिक्विड्स कह रहे हैं हाँ मैं थोड़ा बहुत कंप्रेस हो सकता हूँ। नाउ वी कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ पॉइंट अंडर यू कैन से द लिक्विड स्टेट ये है कि लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। जैसे जैसे लिक्विड फ्लो करते हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। तो आप ये कह सकते हो, जब मैंने ये बात कह दी कि लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, तो आप ये कह सकते हो सो दे आर नॉट रिजिड। जैसे सॉलिड्स रिजिड होते हैं, वो अपनी शेप नहीं चेंज करते, उसी तरह लिक्विड्स को हम रिजिड नहीं कह सकते, बट उन्हें क्या कह सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं फ्लूइड, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए कि लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। उनको रिजिड नहीं कहते, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। देखो रिजिड वो होते हैं जो एकदम सख्त टाइप होते हैं, अपनी शेप नहीं बदलते हैं, बट लिक्विड जो है वो फ्लो भी करते हैं और फ्लो करते करते अपनी शेप भी बदलते हैं। तो आप उन्हें रिजिड नहीं कह सकते, बट आप उन्हें क्या कह सकते हो, फ्लूइड। देखो पानी को गिरा के देखो, बहता बहता जाएगा, दैट मीन्स इट्स फ्लोइंग, और जैसे जैसे बह रहा है वो अपनी शेप भी बदल रहा है। कभी कोई शेप में बह रहा है, कभी कोई शेप में, कभी एकदम पतला हो जाता है, कभी एकदम ज़्यादा बड़ा फैट बन जाता है पानी का जो शेप है। तो इसका मतलब लिक्विड्स दे फ्लो, दे चेंज शेप, सो हम उन्हें रिजिड नहीं कहेंगे, बट उन्हें हम क्या नाम देंगे, उन्हें हम नाम देंगे फ्लूइड्स। ये 1 मार्क क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को आपको डेफिनेटली याद रखना है। नाउ वी कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज दे हैव लोअर डेंसिटी। दे हैव लोअर डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको सॉलिड स्टेट वाले लेक्चर में भी बताई थी कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका मास ज़्यादा और वॉल्यूम कम, उसकी डेंसिटी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की। डेंसिटी है, सिर्फ डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं, मास और वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है ये। मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज़्यादा। अब आप लिक्विड्स को देख लो, अगर आपने कहीं पे 1 किलो आयरन रखा हुआ है तो आपको पता है आयरन का मास बहुत ज़्यादा होता है और 1 किलो आयरन का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। अभी आप कभी देखना 1 किलो आयरन, उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा, वॉल्यूम उसका कम होगा। तो मास ज़्यादा, वॉल्यूम कम, डेंसिटी भी ज़्यादा। इसलिए हमने बताया था कि सॉलिड्स जो हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट अगर आप लिक्विड्स को देखो, अगर आयरन के वेट जितना अगर आपको लिक्विड चाहिए होगा तो मास तो ठीक है, बट उसका वॉल्यूम लिक्विड का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए डेंसिटी कम, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए डेंसिटी कम। तो आई होप आपको ये डेंसिटी का मामला समझ में आया होगा। नहीं तो डेंसिटी फ्यूचर ब्लू इंक क्वेश्चंस में हम समझाने वाले हैं। तब तक के लिए आप याद रख सकते हो कि लिक्विड्स जो हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये इतना सा लॉजिक याद रख लो, अच्छे से समझ तो वैसे आ ही जाएगा। दोबारा सुन लेना जो मैंने पॉइंट कहे थे, बट नहीं आया तो कोई बात नहीं। ब्लू इंक क्वेश्चन वाले लेक्चर का वेट करना जो इसके बाद है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें आपको समझ आ जाएगा। Now we come to the next property, the next point in the liquid state is the 6th point, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि they can flow from higher level to lower level। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, just point है। they can flow from higher level to lower level, from higher level to lower level। तो आप देखो, सपोज़ करो आपके पास 2 टैंक्स हैं, एक टैंक ये रहा, ये इस पाइप से कनेक्टेड है, और एक टैंक ये रहा। इसमें पानी इतना है और इसमें पानी इतना ज़्यादा है। तो पानी जो है वो हायर लेवल वाला पानी इस पानी में चला जाएगा तब तक जब तक ये दोनों यहाँ तक इक्वल ना हो जाएं। तो बस ये यही बताना चाह रहे हैं कि हायर लेवल वाली जगह से लोअर लेवल में जो है लिक्विड फ्लो कर जाता है।
क्या ये टैंक में पानी यहाँ तक है, ये पाइप लगाई हुई है यहाँ पे यहाँ तक है, तो ये जो पानी है ये इस पाइप के थ्रू इसमें फ़्लो कर जाएगा। कब तक फ़्लो करेगा? जब तक यहाँ दोनों का लेवल जो है वो बराबर नहीं हो जाता। आप एक्सपेरिमेंट ये खुद कर देख सकते हो अगर आप करना चाहो तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे हायर लेवल है और जहाँ पे लोअर लेवल है तो लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल में फ़्लो कर जाएगा। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक पॉइंट है लिक्विड के अंदर जो आपके फ्यूचर क्वेश्चंस में आपके काम आ सकता है। 7th जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर हमें आगे बहुत डिस्कशन करनी है, और वो ये है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स and gases, solids, liquids and gases can diffuse into liquids। हमने पढ़ा था सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज़ बहुत नेग्लिजिबल, बहुत रेयरली करते हैं। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ बहुत रेयरली करता है, बट यहाँ पे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ ईजिली कर जाते हैं। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। एक बार ये पॉइंट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लेक्चर में इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि सॉलिड्स जो हैं, लिक्विड्स जो हैं और गैसेस जो हैं वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएंगे। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग टाइप्स के मैटर का खुद ब खुद इंटरमिक्स हो जाना, इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे 7th पॉइंट के बारे में, पर उससे पहले हम 8th पॉइंट जो है वो 8th प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड की देख लेते हैं, फिर हम जो है इस डिस्कशन पे जाएंगे। 8th प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड्स की? व्हाट इज़ द 8th प्रॉपर्टी इन द लास्ट? वो ये है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स में अगर आप कंपेयर करो किस चीज़ का, रेट ऑफ डिफ्यूजन की कंपैरिजन करो, रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कौन ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होता है, तो मैं कहूँगा कि लिक्विड्स जो हैं वो सॉलिड्स से ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं। The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. The rate of diffusion of liquids is greater than that of solids. तो liquids में जो rate of diffusion है वो solids में से ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न समझते हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ के पीछे का रीज़न समझते हैं। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि लिक्विड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल नेचर है बेसिकली एटम्स का, वो क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो लाइन भी आपको याद रहनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो वो ये है कि particles of liquid state moves freely and they have greater space between them as compared to solids। ये पूरी लाइन आप एक बार लिख लो। particles of liquid state have greater space between them and move freely, have greater space between them। Particles of liquid state have greater space between them and they move freely as compared to solids, freely as compared to solids। तो solids में जो particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे इस तरीके से पैक्ड होते हैं सॉलिड्स के, इसलिए हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। अब आप दबाओगे तो ये पार्टिकल्स कहाँ और दबने वाले हैं, यही होता है सॉलिड स्टेट के पीछे का रीज़न। बट लिक्विड्स में इस तरीके से होते हैं कुछ पार्टिकल्स, इतने ज़्यादा चिपके हुए नहीं होते, इसलिए लिक्विड्स के पार्टिकल्स आराम से फ़्लो करते रहते हैं इधर से उधर, खाली एक दूसरे के बीच में। अब आप एक बार ही देख लो कि एक बाज़ार है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो भरे हुए हैं, तो अगर आप उन लोगों को एक जगह पे मतलब पुश करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर एक बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नहीं हैं, थोड़े कम लोग हैं और बहुत ही आपस में उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कि भाई जैसे यू नो ना कि बहुत सारी जगह पे एकदम रश मचा होता है, हिलने की भी जगह नहीं होती। बट यहाँ पे वैसा केस नहीं है, यहाँ पे आराम से एक दूसरे के बीच में खुला डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप हर मूवमेंट जो है वो अपनी ईजिली कर सकते हो।
तो यही है लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वही मैंने आपको बाज़ार वाला एग्जांपल दिया, उस हिसाब से देख लो कि अगर आप एक खाली जगह में खड़े हो जहाँ पे आपके आसपास में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो आप वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हो, बट अगर आप वहीं किसी फॉर एग्जांपल किसी टेम्पल में हो जहाँ बहुत ज़्यादा रश है तो आपको मूव करना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा केमिकल नेचर इन शॉर्ट जो हम बात कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं डिफ्यूज़न की, कि डिफ्यूज़न जो है वो गैस इनटू लिक्विड हम पढ़ेंगे, गैस इनटू लिक्विड, और एक हम पढ़ेंगे लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड, और दूसरा लास्ट टाइम इन सॉलिड इनटू लिक्विड। डिफ्यूजन मतलब गैस के पार्टिकल्स का सॉलिड्स लिक्विड्स के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूजन होना, इंटरमिक्स होना, लिक्विड्स के पार्टिकल्स का लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स होना, और सॉलिड के पार्टिकल का लिक्विड के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होना। अब आप सभी को पता है कि आपका ब्लड है उसमें ऑक्सीजन होता है, और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपके लिए, वरना उसी ऑक्सीजन की मदद से जो है आप सांस ले पाते हो। ऑक्सीजन लेते हो, फिर हार्ट आपके ब्लड में मिक्स होता है, हार्ट उसे प्योरीफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भेज देता है बाहर। तो ये आपके लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जांपल है कि एक गैस जो है वो एक लिक्विड के साथ डिफ्यूज़ हुई है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड स्टैंड्स फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स। आप सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो उसमें गैस होती है, आप कहते हो इसकी गैस निकल गई, वो क्या गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कोल्ड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होती है। तो ये भी क्या है? कोल्ड ड्रिंक एक लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और एक गैस एक लिक्विड के अंदर मिक्स हुई है, इंटरमिक्स हुए हैं उसके पार्टिकल्स, मतलब डिफ्यूजन है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आप कोई एग्जाम्पल दो डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, तो आप ये दो एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ऑक्सीजन इन ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक। तीसरे एग्जाम्पल भी आप बहुत इजीली दे सकते हो, ऑक्सीजन इन वाटर। पानी में भी ऑक्सीजन होती है, तभी तो जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो ऐसी तो ब्रीथ करते हैं, ऐसी तो वो ज़िंदा रहते हैं, जस्ट बिकॉज वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं गैस इनटू लिक्विड के, डिफ्यूजन के, बट ये 3 एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आए एग्जांपल पूछ ले कि गैस इनटू लिक्विड का कोई एग्जांपल दो, तो इन तीनों में से कोई भी दे देना, इट्स वेरी ईजी। आसपास ही अपने देख लिया करो, पानी है जी हाँ इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक पड़ी है समर्स में, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस होती है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं, हीमोग्लोबिन नाम दिया जाता है उसे, तो वो ऑक्सीजन इन ब्लड है, गैस इनटू लिक्विड। अब लिक्विड इनटू लिक्विड, किसी लिक्विड के साथ डिफ्यूजन होना। सबसे पहले तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर। किसी भी इंक की ड्रॉप जो है वो वाटर में डाल के देखो, एकदम इंटरमिक्स हो जाएंगी और कलर आ जाएगा वो इंक वाला। तो ये एग्जाम्पल है कि एक लिक्विड, इंक जो है वो ड्रॉप है, इंक जो है वो लिक्विड है, वाटर जो है वो लिक्विड है, उन दोनों का इंटरमिक्स हो गया, तो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। क्या बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं डिफ्यूजन, गैस इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड। दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक टाइम के लिए अभी आप याद कर लो, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आपके सिलेबस में अभी नहीं है इस चैप्टर में। अगर कभी आगे चैप्टर में ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी तक टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस। तो सिर्फ याद कर लो, अगर कहीं एग्जाम्पल आ जाए तो दे देना कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन, वहाँ पे वो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट इसको समझना अभी इस लेक्चर में ज़रूरी नहीं है। सो टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। अगर कोई और इजी एग्जाम्पल लगती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है आइस इनटू वाटर। पानी को ठंडा करने के लिए आप उसमें बर्फ़ डाल देते हो और वो बर्फ़ जो है वो मिक्स हो जाती है उसमें। बर्फ़ क्या होती है? सॉलिड। पानी क्या होता है? लिक्विड। ख़त्म हो गया इंटरमिक्सन। दूसरा आप ये लिख सकते हो सॉल्ट और शुगर इन वाटर, सॉल्ट
और शुगर इन वाटर, चीनी डालते हो। अब हमने पढ़ा था सॉल्ट और शुगर जो है वो सॉलिड होते हैं, इसका प्रूफ आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 9.2 में। तो इसको वाटर में जब मिक्स कर देते हो तो वो एकदम घुल मिल जाता है, सॉल्ट या शुगर है, चाशनी बन जाती है, यू कैन से। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सो दिस इज़ हाउ डिफ्यूजन जो है गैसेस की, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, वह सबसे ज़्यादा लिक्विड्स में होती है। वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। इसमें हर कोई, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, तीनों ही जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसलिए ये जो है प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफ्यूज़ ईजिली इनटू लिक्विड्स, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था, जो भी मैं लिक्विड स्टेट के बारे में आपको बता सकता था मैंने बताया। अगर बाय चांस कोई भी पॉइंट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं उसे अपना मतलब मान लूँगा अगर कुछ हुआ। वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ रहने वाला है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बस पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें। अगर सब कुछ समझ में आया तो लाइक ज़रूर करो यार, और अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एक बारी फिर से बता दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पर जाके उस लिंक द्वारा उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाएंगे द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।